साथियों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, उम्र निकालने वाले सवाल, आयु निकालने वाले सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल सवाल है। तो दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों, पूर्व का मतलब आप सभी जानते होंगे, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब बाद होता है। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर दोनों की हमें उम्र बताना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया हल, और उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल में दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा माना सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष तथा नूरी की वर्तमान आयु y वर्ष है। चलिए अब सवाल यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोनू की आयु। तो साथियों, 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से आप पीछे आपको जाना है। तो साथियों, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु। तो सोनू की आयु यहाँ पर वर्तमान आयु सोनू की क्या यहाँ पर हमने मानी हुई है x वर्ष। तो यहाँ पर पहले, पहले का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जितना सवाल में कहा जा रहा है, सवाल में बताया जा रहा है 5 वर्ष, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 5 वर्ष, क्योंकि वर्तमान से हम पीछे जाएंगे। यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, पीछे जाने की बात हो रही, तो माइनस करेंगे। और यदि बाद लिखा होता तो हम प्लस करते हैं, क्योंकि अब आगे की बात हो रही, बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब माइनस। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु x माइनस 5 वर्ष ये होगी। और उसके बाद लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी। तो नूरी की वर्तमान आयु y वर्ष, इसमें भी घटाएंगे 5। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों अब लिखेंगे शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1। यहाँ पर 2 शर्त है इस सवाल में। एक शर्त यहाँ पर है जहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले, और एक शर्त यहाँ पर है कि 10 वर्ष बाद। ये 2 शर्तें हैं। तो शर्त नंबर 1, ऊपर क्या है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये y माइनस 5, y माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, बराबर 3 गुनी का मतलब गुणा, यहाँ पर गुणा लगाएंगे किसकी, सोनू की आयु की। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या, यहाँ पर x माइनस 5। चलिए, ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आगे हल कर लेते हैं। y माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर y को यहाँ रोकेंगे, इस 5 को उधर भेजेंगे, बराबर की इस तरफ ये माइनस में है, बराबर की उस तरफ ये प्लस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 15 और ये प्लस का 5। अब इसे थोड़ा हल करेंगे, 3x हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 5। माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का ही बचेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेते हैं। 15 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10। तो y बराबर
3x माइनस 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सवाल को कंप्लीट कर लिया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद। तो ये शर्त भी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। दोस्तों बाद का मतलब क्या होता है? प्लस। बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब माइनस। ये अब क्या करते हैं, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले निकाल लेते हैं। तो सोनू की आयु यहाँ पर लिखेंगे, सोनू की आयु बराबर, तो 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु सोनू की यहाँ पर क्या थी? x वर्ष, और यहाँ पर लिखा 10 वर्ष बाद। तो इसमें जोड़ देंगे कितना? वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष। उसी प्रकार यहाँ पर नूरी की आयु तथा नूरी की आयु y प्लस 10 वर्ष। 10 वर्षों के पश्चात यहाँ पर दोनों की आयु हमने निकाल ली। अब दोस्तों शर्त क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद शर्त क्या है, तो यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2। अब दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर शर्त लिखी हुई है। सवाल यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यहाँ पर लिखी हुई y प्लस 10 वर्ष। तो यहाँ पर नूरी की आयु हमने लिख ली। उसके बाद सोनू की आयु की 2 गुनी थी। नूरी की आयु ये 2 गुनी, गुनी का मतलब गुणा होता है, गुना या गुने या फिर गुनी, जिसका मतलब गुणा होता है। ये किसके? सोनू की आयु की। तो यहाँ पर लिखेंगे सोनू की आयु 10 वर्षों के पश्चात, तो x प्लस 10। चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, y प्लस 10 हो जाएगा और इधर 2 का गुणा अंदर कर देते हैं, 2x प्लस 2 10 में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसे हल करेंगे। 10 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 2x, इस 10 को उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस 20 और ये माइनस का 10, इसे आगे बढ़ाएंगे तो 2x हो जाएगा। और 20 में घटाएंगे 10 तो कितना बचेगा? यहाँ पर ये 10 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y बराबर 2x प्लस 10। तो y बराबर 2x प्लस 10। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम मान रख देते हैं y का। यहाँ पर देख पा रहे हैं y का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे? y के स्थान पर हम रखेंगे 3x माइनस 10। तो यहाँ पर रखेंगे 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 10। यहाँ पर लिखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से प्राप्त हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, 2x छोटी वैल्यू है, 3x बड़ी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू इधर आएगी, 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x, क्योंकि बराबर के उस तरफ ये प्लस में है। ये 10 इधर माइनस में है, बराबर के इस तरफ इसे भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये 10 पहले से है और प्लस का ये 10, ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 ये 20 हो जाएगा। 3x में यहाँ पर 2x घट जाएगा तो एक x बचेगा, एक आगे लिखते नहीं तो x बचेगा। x बराबर कितना? तो साथियों x का मान हमने निकाल लिया, x का मान निकला 20। अब y का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये समीकरण 1 है। एक बार पहले यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण क्या था। यहाँ पर y बराबर 3x माइनस 10। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। तो y बराबर x के स्थान पर हमें 20 रखना है, तो 3 का गुणांक 20 है। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं, बीच में गुणा का निशान लगा देते हैं। x के स्थान पर 20 और माइनस 10, आगे हल करेंगे तो 20 3 60,
60 माइनस 10, और थोड़ा यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ पर 60 में घटाएंगे 10, 50 बचेगा, तो y बराबर यहाँ पर 50। तो यहाँ पर y का मान कितना निकला 50, और x का मान कितना निकला 20 निकला। तो यहाँ पर वर्ष लिख देंगे और यहाँ पर भी वर्ष लिख देंगे। तो साथियों x क्या है, x को हमने क्या माना था, x को दोस्तों हमने माना था सोनू की वर्तमान आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, और नूरी की वर्तमान आयु हमने y यहाँ पर मानी हुई थी, मतलब नूरी की वर्तमान उम्र जो है वो 50 वर्ष है। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके माइंड में एकदम अच्छे से फिट हो गया होगा। दोस्तों ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और सवाल जो है पढ़ते हुए हल करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आप हल करेंगे। 1 से 2 बार में ये आपको आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है।